तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन और हेनू एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं और अब उस जगह से अचानक हेनू गायब हो जाता है। अब हेनू को ढूंढते हुए क्विंचन को उस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मिलता है, जिसे एक्टिवेट करते ही क्विंचन भी हेनू के पास पहुंच जाता है और तभी वह देखता है कि उस जगह पर हेनू बेहोश होता है, जिसे वह एक पिल खिलाता है। और उसी वक्त क्विंचन की नज़र एक पर्सन पर पड़ती है, जिसे देखते ही वह चौकन्ना हो जाता है। अब क्विंचन ध्यान से देखता है तो वह पर्सन काफी सालों पहले ही मर चुका होता है, पर अभी भी उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रही होती है, जो देखकर क्विंचन सोचता है कि जब यह पर्सन जिंदा होगा तो इसकी कल्टीवेशन मार्शल एम्परर लेवल की होगी। अब क्विंचन धीरे धीरे काफी सावधानी से उस पर्सन की ओर जाने लगता है, जिसके बाद वह उसके पास पहुंचकर उसके कल्टीवेशन के बारे में पता करने की कोशिश करता है। वहीं उस पर्सन की बॉडी के अंदर से ब्लड ऑरा निकल रहा होता है और अब क्विंचन जैसे ही उस पर्सन को चेक करने की कोशिश करता है, वैसे ही उस पर्सन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी प्रेशर निकलता है, जिससे क्विंचन दूर हो जाता है। और अब वह सोचने लगता है कि आखिर यह पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल हुआ करता होगा। इसे मरे कई साल बीत चुके हैं, पर अभी भी इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा पावर मौजूद है। उसी वक्त क्विंचन की नजर उस पर्सन के पास लिखे हुए कुछ वर्ड्स पर पड़ती है। अब क्विंचन आगे बढ़कर उन्हें पढ़ता है तो वहाँ लिखा होता है कि 3 टाइम्स नील डाउन करो और रिस्पेक्ट के साथ इसे टीचर स्वीकार करो। अब उसे पढ़ते ही क्विंचन बोलता है, मैंने आज तक किसी के भी सामने अपना सर नहीं झुकाया, तो आखिर मैं इसके सामने अपना सर क्यों झुकाऊं। अब क्विंचन की नज़र एक टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर पड़ती है, जिसका यूज करते हुए वह इस जगह से बाहर निकल सकता था, जो देखते ही वह हेनू को उठाकर उस जगह पर लेकर आता है। और अब वह उस फॉर्मेशन को स्टार्ट कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे बोल रहा होता है, तुम इस जगह से इतना अच्छा चांस छोड़कर जा रहे हो। अब क्विंचन पीछे मुड़कर देखता है तो उस जगह पर उस पर्सन की सोल मौजूद होती है। अब उसे देखते ही क्विंचन उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यह कौन सी जगह है। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, मैं कौन हूँ यह तो मैं भूल गया, क्योंकि मुझे मरे हुए काफी साल बीत चुके हैं। और यह जगह एक बैटल फील्ड है, जहाँ एशियन टाइम में ह्यूमंस और डीमंस आपस में फाइट किया करते थे। और आज से 10,000 साल पहले एक फाइट में मैं बुरी तरीके से घायल हो गया था, और इसीलिए मैंने अपनी सोल एनर्जी को इस सोल बेड के अंदर कैद कर दिया। और यहाँ देखते ही देखते 10,000 साल कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। पर मैं इतने सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ कि कोई पावरफुल पर्सन आए जो मेरे लाइफ लॉन्ग स्किल्स को मुझसे सीख सके। यह सुनकर क्विंचन बोलता है, सीनियर, मुझे नहीं पता कि आपकी डिवाइन स्किल को सीखने की क्या कंडीशन है, तो क्या मैं आपके कंडीशन के बारे में जान सकता हूँ। अब वह ओल्ड मैन बोलता है कि मेरी डिवाइन पावर को अपने अंदर कंज्यूम करने के लिए तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल होनी चाहिए, और तुम्हारा यह दोस्त काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे मैंने अपना डिसाइपल बनाने की कोशिश की, पर इसकी सोल काफी ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से यह मेरी गोस्ट स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तुम्हारे इस दोस्त के अंदर जरूर कोई ऐसी बात चल रही है जिस बात ने इसे कई सालों से परेशान कर रखा है, इसी वजह से यह मेरी एनर्जी को अपने अंदर नहीं ले पाया। अब उस ओल्ड मैन की बातें सुनकर क्विंचन को उस पर शक होने लगता है। तभी वह देखता है कि उस ओल्ड मैन की बॉडी को उस जगह पर सील करके रखा गया होता है, जिसके बाद वह बोलता है, सीनियर, अभी मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, तो मैं आपकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, पर आप मुझ पर यकीन कर सकते हो, मैं इस जगह से बाहर निकलने के बाद आपके लिए एक पावरफुल सक्सेसर जरूर ढूंढूंगा। और यह बोलकर क्विंचन वहां से जाने लगता है। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, मुझे तुम्हारी सोल काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, तो फिर क्यों ना तुम मेरी पावर को एक बार अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। जिसके बाद वह अपना ऑरा प्रेशर रिलीज करता है, जो देखकर क्विंचन डर जाता है और सोचने लगता है, इस जगह पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यह ओल्ड मैन मुझसे झूठ बोल रहा है। अब क्विंचन बोलता है, सीनियर, मुझे आपसे डर लग रहा है, तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा, तो फिर क्यों ना आप मुझे अपनी पावर वहीं से दे दे। यह सुनकर ओल्ड मैन बोलता है, ठीक है। जिसके बाद वह क्विंचन को एक पिल देता है
अब क्विंचन उस पिल को एग्जामिन करता है और अब क्विंचन उस पिल को अपने पास रख लेता है। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, तो क्या तुम अब मुझे इस जगह पर अपना टीचर मानने को तैयार हो? तभी क्विंचन बोलता है, सीनियर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और इस जगह पर मैं आपके रिस्पेक्ट भी जरूर करूंगा। और यह बोलता हुआ वह काफी तेजी से अपने फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जो देखते ही वह ओल्ड मैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्विंचन पर अटैक कर देता है। अब क्विंचन अपने शील्ड की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता है। अब वह ओल्ड मैन क्विंचन के माइंड के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वह क्विंचन के सोल पर अटैक करके उसे मारकर क्विंचन की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त क्विंचन अपनी स्पिरिचुअल सीड की पावर का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन को अपने माइंड से बाहर फेंक देता है और अब वो हेनू के साथ टेलीपोर्ट होकर उस जगह से भाग जाता है, जो देखकर उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब क्विंचन एशियंट र्यून से बाहर आ जाता है और अपने आप को सेफ देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वह एक फॉर्मेशन बनाकर हेनू को उस जगह पर प्रोटेक्ट कर देता है और खुद बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपने आप को हील करने लगता है। अब हेनू को होश आता है तो वह डरते हुए क्विंचन से पूछता है कि आखिर वह लोग कहाँ पर है। क्विंचन उसे बताता है कि वह अंडरग्राउंड र्यून से बाहर आ चुके हैं, तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब हेनू क्विंचन को बताता है कि उस जगह पर वह अचानक एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था, जहां पर उसे एक ओल्ड मैन दिखाई दिया और उस ओल्ड मैन ने काफी तेजी से उस पर अटैक कर दिया, जिसके बाद वह ओल्ड मैन धीरे धीरे उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने लगा। पर तभी किसी वजह से वह बेहोश हो गया, जो देखकर वह ओल्ड मैन उस जगह पर काफी गुस्सा होने लगा था और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। क्विंचन बोलता है, उस जगह पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में भूल जाओ। उस ओल्ड मैन की कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा है, तो हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वह दोनों फॉर्मेशन पोर्टल के पास आते हैं और अब ब्लैक डेथ एरिया से निकलकर हेजोंग सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर गुसिंग चेम्बर, ब्लैक ऑर्डर और बीस्ट माउंटेन के लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब ब्लैक ऑर्डर का वह पर्सन अपने प्रेसिडेंट को बताता है कि इसी पर्सन ने उससे एक्सीलर छीना था, जो सुनकर उसका प्रेसिडेंट बोलता है, यह तो बस एक बच्चा है। यह सुनते ही वह पर्सन अपने प्रेसिडेंट को बताता है कि आपको इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, यह काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके पास काफी अच्छी फॉर्मेशन की नॉलेज है, और तो और गुसिंग चेम्बर के जिली को भी इसी ने ही मारा है। यह सुनते ही ब्लैक ऑर्डर का प्रेसिडेंट हंसते हुए बोलता है, तो यह बात है, तब तो हमें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। गुसिंग चेम्बर के लोग भी इस पर्सन को ढूंढते हुए इस जगह पर आ चुके हैं, तो अब बस हमें बैठकर तमाशा देखना है। अब हेनू उन सभी लोगों को देखकर क्विंचन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी क्विंचन बोलता है, इन लोगों को इग्नोर करो, पर अगर यह लोग तुम पर अटैक करने की कोशिश करें तो इन्हें जान से मार दो। अब वह दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं। तभी गुसिंग चेम्बर का वह पर्सन उनका रास्ता रोक देता है और बोलता है कि तुम लोगों ने इस जगह पर कई रूल्स को तोड़ा है, तो चुपचाप से अपने स्पेस रिंग हमारे हवाले कर दो और यहाँ से चले जाओ, वरना बेकार में ही मारे जाओगे। यह सुनते ही क्विंचन बोलता है, हेनू आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? और तभी हेनू उन लोगों पर अटैक करने लगता है। अब हेनू के हाथ में उस आइस स्पीयर को देखकर उस पर्सन को यकीन हो जाता है कि इन्हीं लोगों ने जिली को मारा है, जिसके बाद वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए हेनू पर अटैक करने लगता है। पर हेनू के अटैक से उसके दोनों ही साथी मारे जाते हैं और वह भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब हेनू उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त एक पर्सन उस जगह पर आकर हेनू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और यह पर्सन गुसिंग चेम्बर का प्रेसिडेंट चू होता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।